सबसे पहले जय हिंद और नमस्कार सारियानु। देखिए, हरियाणा पुलिस की तरफ से एक नई भर्ती आ चुकी है। हरियाणा पुलिस ने फिर से एक नई कांस्टेबल की पुलिस भर्ती निकाल दी है, जिसमें आपको सिर्फ 12 पास अगर आप हैं तो आप इस रिक्वायरमेंट के फिलअप करने के लिए काबिल है। और हरियाणा पुलिस को कांस्टेबल को फॉर्म भरने के लिए और पुलिस बनने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से पास करना होगा, दौड़ में क्या लगेगा, फिजिकल एफिशिएंसी, फिजिकल मेजरमेंट, टोटल फीस। एक पहली बात, सबसे ज़रूरी चीज़, इस बार की जो फीस रहेगी टोटली फ्री रहेगी। फ्री है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ सारे लोग अप्लाई करो, हरियाणा से जो बिलोंग करते हैं, जिन्हें जिन्हें इंटरेस्ट है ज़रूर फिलअप करें। ठीक है, फीस तो कुछ लग नहीं रही है। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और एग्जाम में क्या आएंगे नहीं आएंगे उस पर तो डिटेल से भी बात कर ही लेंगे। तो चलिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपकी बहुत काम की ये वीडियो होने वाली है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो हो सके हरियाणा पुलिस में आपका भी एक सिलेक्शन हो जाए। चलिए अब नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नोटिफिकेशन की बात करते हैं। जो ऑनलाइन अप्लाई डेट दिया गया है वो 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 25 जनवरी तक रहेगी। ठीक है, तो अभी काफ़ी टाइम है, 25 जनवरी लास्ट डेट है, तो आप लोग जरूर भरें। और एग्ज़ाम का डेट कब तक आएगा वो तो नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, तो जल्दी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं लगभग अक्टूबर नवंबर तक आ जानी चाहिए। और एडमिट कार्ड भी तभी आएगी। चलिए, रिजल्ट तो बाद में पता चली जाएगी आप लोगों को। देखिए, टोटल पोस्ट की बात करते हैं। टोटल पोस्ट आपका 5500 रहेगी, मतलब कि 5500, 5500। आगे चलकर ये बढ़ करके लगभग 6000 तक आप मान के चलते हैं, ये 6000 तक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए एज की बात करते हैं तो मिनिमम एज क्या है, 18 ईयर्स। मतलब आप अगर 18 साल के हैं तो फॉर्म भरने के लिए काबिल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैक्सिमम की एज की बात करें तो मैक्सिमम एज आपकी 25 तक ही होनी चाहिए। अगर आप 26 की है तो बस आप नहीं भर सकते। तो अगर आप 25 के कम है ज़रूर भरें। हरियाणा पुलिस प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन फॉर द कांस्टेबल पोजीशन एज द पर देयर रेगुलेशन। देखिए, मान लीजिए जो SC ST के रहेंगे वो तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन उनको मिलेगा, और जो OBC के रहते हैं उनके लिए 3 ईयर्स। ये जेनुइनली हर एक पुलिस स्टेशन में पुलिस के लिए यही रहता है रिक्वायरमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पोस्ट की बात करते हैं। देखिए, जनरल के लिए 2365 पोस्ट, OB और बाकी सब के लिए नीचे दिया गया है अदर्स, बाकी सारे कास्ट सब के लिए। ठीक है, अब इन सारे पोस्ट में से देखिए, जो कांस्टेबल के पोस्ट है नॉन ESM मतलब कि नॉन एक्स सर्विसमैन, और ESM मतलब कि एक्स सर्विसमैन, मतलब कि जो पहले जैसे अग्निवीर वाला हो गया, कोई अग्निवीर का अगर फौजी रिटायर हो चुका है 4 साल के बाद वो अगर फॉर्म भरने जाता है तो उसकी गिनती ES में होगी, जो कि होगा एक्स सर्विसमैन। और जो आप अगर कोई भी सरकारी ऑफिसर नहीं रहे हैं तो आप नॉन ESM में गिनती आएंगे। ठीक है, अब फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल की नॉन ESM मतलब कि नॉन एक्स सर्विसमैन 516 और एक्स सर्विसमैन 84। और कांस्टेबल GRP उसमें से पोस्ट दी गई है 344 एंड ESM मतलब एक सर्विसमैन के लिए 56। चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो आप हरियाणा के ग्रुप C का CET एग्ज़ाम पास होना चाहिए, और कैंडिडेट हु हैव पास देयर क्लास 10+12 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब आप इंडिया से किसी भी बोर्ड से क्लास 12 पास होनी चाहिए। और मैट्रिक में मतलब कि 10th क्लास में हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब या तो हिंदी या फिर संस्कृत होना चाहिए। ठीक है, तभी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आते हैं। फिजिकल मेजरमेंट की बात करते हैं तो जितने जनरल कास्ट के हैं उनका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो उनका चेस्ट है ये वाला इसका है। ठीक है, थोड़ा सा नोटिफिकेशन में दिक्कत है। जो चेस्ट है वो 83 से 87 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। और जो रिजर्व कैंडिडेट है मतलब कि वो SC ST वाले, उनका हाइट 168 होने से भी चलेगा, और चेस्ट 188 से लेकर 185 तक होने चाहिए। मतलब हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट और चेस्ट में भी लगभग 2 सेंटीमीटर का छूट। ठीक है, अब फॉर फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। जितने भी फीमेल बहन हमारे भरना चाहती हैं तो जो भी UR OBC SC से है उनके लिए तो कोई छूट नहीं, सबके लिए 158 सेंटीमीटर बराबर है। सिर्फ SC ST वाले का छूट मिला है जो कि 2 सेंटीमीटर का है, 156 सेंटीमीटर। और सबको पता ही होगा फीमेल का चेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं होता है। ठीक है, चलिए PMT का हो गया, फिजिकल मेजरमेंट हो गया। और PET की बात करते हैं। PET मतलब कि रनिंग दौड़, जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 2.5 किलोमीटर रहेगा, 2.5 किलोमीटर, जो कि सिर्फ 12 मिनट मिलेगा उनको। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 1 किलोमीटर, जिनके लिए 6 मिनट मिलेगा। लगभग आप अंतर देख सकते हैं, इतना तो रहता ही है। और जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे ESM वाले, उनके लिए भी 1 किलोमीटर रहेंगे, जो कि 5 मिनट में। इन लोगों को बहुत ज़्यादा छूट मिली है, इसलिए जो भी है कोई दिक्कत नहीं। आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर है तो आप फॉर्म जरूर फिलअप करें। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। देखिए, शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन द HCS CET स्कोर, मतलब स्कोर के बेस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और सबसे पहले PMT होगा। जो हाइट और वेट की बात करें
चेस्ट की बात करें, उसके बाद फिजिकल EST फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसको भी क्वालिफाइंग करना होगा, ठीक है। और रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें तो 97 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, और अगर NCC सर्टिफिकेट वाले हैं तो उनको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जो कि टोटल हो गया 100, ठीक है, मतलब 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। उसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब ये सब होने के बाद अगर आप प्रोसेस में काबिल उतरते हैं तो आपको हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए चयनित किया जाएगा, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि सबको इन्फॉर्मेशन बराबर मिल चुकी होगी। अगर इसके अलावा भी कुछ चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपकी कौन सी इन्फॉर्मेशन बाकी रहेगी, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। इसके अलावा और किसी पोस्ट के ऊपर, रिक्वायरमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए तो बोल सकते हैं। और हाँ, फॉर्म कैसे भरना है, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, और इसके बाद फॉलो कर ले हमारे चैनल को, कूल कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटे के बटन को दबा दें ताकि इससे जल्द इसके बाद कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले खबर आप तक पहुँचे, ठीक है। चलिए, जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।